हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो ये देखिए लेवल ए है, दैट मीन्स 11th एनसीईआरटी से डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चन है और डेफिनेटली एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपको अपना स्पीड और एक्यूरेसी चेक करना है। सो आई सजेस्ट कि फर्स्ट आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं, आपसे बनेगा तो एग्जाम में भी डेफिनेटली आप अच्छा गोल करके आएंगे। देख लेते हैं 1 to 1। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, बोलता है ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 रुपीज़। If he increases the installment by 5 every month, then the amount he will pay in the 30th installment। ठीक है, तो हर मंथ जो है उसको देना है 100, जो है पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपया है। तो डेफिनेटली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से चलेगा, चूंकि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, रेगुलरली और बाई सेम अमाउंट ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे 100 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये पूछ रहा है कि भाई 30th टर्म क्या होगा या 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस 30 के लिए क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आ जा रहा है a प्लस 29d, वैल्यू को पुट कीजिए तो a आपका है 100 प्लस 29, d है हमारा 5। ठीक है, तो ये हमारा आ जा रहा है 100 प्लस 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 14। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 245 इज द 245 इज द 30th इंस्टॉलमेंट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोलता है, 40 इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है इसको आप देखिए, आपको दिया है 72 देन 70। ठीक है, 72 है, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 70 है, फिर आपका 68 है। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और नो डाउट अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए कि कॉमन डिफरेंस हर जगह आपका सेम है। फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे 72 है और कॉमन डिफरेंस क्या है जी, -2 है, चूँकि ये घट रहा है, देख रहे हो ना, 2 से घट रहा है, तो डी मेरा -2 है। तो इस केस में बोलता है कि 40 कौन सा टर्म होगा। ओके, तो सपोज करते हैं कि मेरा जो nth टर्म है वो मेरा क्या है, वो मेरा 40 है। तो n निकाल लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो a मेरा, चलो ये 40 हो गया, a मेरा 72 है, प्लस n फाइंड करना है और d मेरा क्या है, -2 है। सोल्व कीजिए इसको, 72 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -32। ओके, n माइनस 1 इंटू -2, -2 से कैंसिल कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है हमारा 17। सो 70th इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल आप देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसा मैंने आपको बोला था। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 जीपी से आ रहा है। क्या बोलता है कि A1 A2 A3 जो है जीपी में है और इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो ऐसा जब भी रहे ना, तो आप बिंदास A1 को जैसे A लीजिए, ठीक है, A2 को आप ले लीजिए AR, A3 को आप ले लीजिए AR²। ठीक है, इस तरीके से। तो चूंकि ये इंक्रीजिंग है तो R नो डाउट क्या होगा, मेरा ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये इंक्रीजिंग जीपी कहलाएगा। तब यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है, क्या है गिवन, हमको गिवन ये दिया हुआ है कि जो A1 इंटू A5 है ये मेरा 128, ये दिया हुआ है मेरे को 28। ठीक है, और यहाँ पे A1 क्या होगा, तो सिंपली A हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा, AR4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 28। चूँकि आपको पता है कि A5 के लिए जस्ट एक कम करेंगे तो ये सब आपको पता है, AR4 इज़ द 5th टर्म। ओके, चलो, तब यहाँ से ये आ जा रहा है हमारा A² R का पावर 4 इज इक्वल टू 28। दिस इज द ऑप्शन, इक्वेशन 1। सेकंड हमको गिवन है A2 प्लस A4 इक्वल टू 29। ठीक है, तो A2 प्लस A4 मेरा 29 दिया हुआ है। यहाँ पे A2 हो जाएगा हम लोगों का AR और A4 हो जाएगा AR³। ठीक है, इक्वल टू 29। यहाँ से मोहब्बत से AR कॉमन है, ले लीजिए, 1 प्लस R² इक्वल टू 29। अब देखो मेरे को इन दोनों को सोल्व करके A और R फाइंड करना है, सो के हमको A6 मिल जाए। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा A² R² 1 प्लस R² का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अच्छा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। अब देखो 1 और 2 मेरे पास में 2 इक्वेशन है, इसको हमको सोल्व करके A और R चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि डिवाइड कर देता हूँ मैं 1 को 2 से, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो आपका ये A² कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पे आपका R4 कैंसिल होगा, बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, इस आर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारा इसके यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। तो डायरेक्टली मेरा जो बच रहा है वो बच रहा है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 28/29 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से ना, तो इन दोनों को आप देखोगे, अगर आप सोल्व करना चाहोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लॉजिक पे बनेगा। तो यहाँ पे आपको लॉजिक को थोड़ा अच्छे से पकड़ने का कोशिश करना है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप सिमेट्री देखिएगा ना, तो आर स्क्वायर है और 1 प्लस आर स्क्वायर है, और इधर भी आप देखिएगा अगर, तो ऊपर में 28 है और नीचे में 1 प्लस 28 हो सकता है। ठीक है, तो 29 बन जाएगा। तो बिल्कुल जो चीज़ है ना वो दोनों तरफ सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं तो इस केस में क्या होगा जी, डायरेक्टली हम बोल देंगे कि मेरा जो आर स्क्वायर है वो क्या है, वो है मेरा 28। चूँकि आपको बोल रहा था ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म है, यानी कि मेरा आर डेफिनेटली 1 से बड़ा है, तो आर स्क्वायर मेरा 28 बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली बनाएंगे तो आपको मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमको 28 मिल जाएगा, ये आपको बेनिफिट हो गया। अब बिल्कुल इसको और इसको कंपेयर करने से ये चीज़ हिट हो रहा है। तो अब हमको जो पूछा था, क्या पूछा था हमको पूछा था A6, तो A6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AR5। ठीक है, अच्छा आर स्क्वायर अगर आपको मिल गया है तो अब आप यहाँ से ए भी निकाल सकते हो इजीली। जैसे देखो आर स्क्वायर मेरे को मिल गया है, तो हम 1 में पुट कर देंगे तो बाई 1 क्या आ जाएगा, तो बाई 1 मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर, R4 था तो यहाँ पे हो जाएगा 28 का स्क्वायर इक्वल टू 28। ठीक है, तो एक एक आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो ए स्क्वायर का वैल्यू है वो मेरा आ जा रहा है 1/28। दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो A6 क्या होता है जी, ये हम लोगों का होता है, चूँकि हमको A6 पूछा है तो ये मेरा होता है AR5। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे और काम करना है, इसको हम लिख देते हैं A लिख देते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं R4 इंटू R लिख देते हैं। ओके, तो A का वैल्यू तो हो जाएगा 1/√28। ओके, यूजिंग दिस। अच्छा R4 क्या हो जाएगा जी, तो R4 यहाँ से अगर हम लोग देखें तो R4 हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ठीक है, और सिंपली R क्या होगा, तो R अगेन आपका हो जाएगा √28। ओके, यहाँ से तो ये कैंसिल होगा, तो जो वैल्यू है ना वो सिंपली आ रहा है, कह लो 28 का स्क्वायर। और 28 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो ये 784 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 जा 64, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 784 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ओके, फिर चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 4 को हम लोग। 4 क्या बोलता है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 यहाँ पे है आपका 4 नंबर, if the sum of an infinite GP is 15 and the sum of a square of its each term is 150, then आपको बोलता है इसका सम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि हमको एक तो दिया हुआ है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, ये आपका जनरल GP है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A/1 - R। ये होता है फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट GP। ठीक है, तो ये आपको 15 दिया हुआ है, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। दूसरा ये है कि अगर इनके स्क्वायर का लिया जाए, यानी जो है एस डैश ले लेते हैं हम इस तरह से, ए स्क्वायर फिर ए आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा अगर हो तो अगेन इसका जो इनफाइनाइट सम होगा एस डैश इनफाइनाइट, ये क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई 1 - R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है 150। क्लियर है, तो ये दोनों पहले हम लोग कर लेते हैं। तो हमको पूछ रहा है इसका सम, मतलब यहाँ पे इसको एस डैश ले लेते हैं, क्या है जी, ये है मेरा ए आर स्क्वायर प्लस A4 प्लस AR6। ठीक है, ओके। अच्छा ये किस तरीके से चल रहा है जी, ए आर स्क्वायर, ये AR4 होना चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है, ये होना चाहिए टर्म आपका AR4। ठीक है, तब तो कोई GP बनेगा ना, तो यहाँ पे ये होना चाहिए हमारा AR4। ओके, और तो ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है जैसा कि दिख रहा है, तो इसका सम हो जाएगा AR स्क्वायर बाई 1 - R स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तरीके से तो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देता हूँ 1 से। ठीक है, 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो एक आपका A बचेगा, और ये है A - B A + B, तो हमारा बचेगा A/1 + R। ठीक है, बाकी टर्म कट जाएगा, और इधर बचेगा हमारा 150/15, यानी कि सिंपली 10 बच रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब देखो अब सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा मोहब्बत से, कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a बाई 1 प्लस आर, ओके, a बाई 1 प्लस आर इंटू a बाई 1 माइनस आर। अच्छा, आर स्क्वायर बाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का आर स्क्वायर होगा ना, ठीक है। यस, ये हम लोगों का हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 1 माइनस आर। अब देखो a बाई 1 प्लस आर का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। और तो यहाँ पे देखो हमको r चाहिए ही होगा, तो उसके लिए एक ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं थर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 और 1 को डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 डिवाइड 3, तो 1 को देखिए और ये 3 को देखिए, डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा 1 प्लस आर बाई 1 माइनस आर, ठीक है। और इधर बचेगा मेरा 15 बाई 10, 15 बाई 10 बचेगा। दैट मीन्स कि ये आपका हो जा रहा है 5 3 जा 5 2 जा, यहाँ से कि आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 आर इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आर, सो 5 आर इज इक्वल टू 1, और आर का वैल्यू मेरा आ जा रहा है 1 बाई 5। तो अब पुटअप कर देते हैं, अब हो जाएगा। तो देखो a बाई 1 प्लस आर, ये हमको पूरा पता है कितना है, 10 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू आर का वैल्यू 1 बाई 5 आ गया है, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 1 बाई 25 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 5, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू आ जा रहा है हमारा यहाँ पे 10 इंटू 1 बाई 25, और इसका एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बाई 4। तो 5 5 जा, ठीक है, और 5 2 जा, और 2 2 जा, तो यहाँ पे हमको 1 बाई 2 वैल्यू मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर जो होगा वो 1 बाई 2 होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 5 नंबर क्या बोलता है जी, ये बोलता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP इज़ 15, देयर प्रोडक्ट इज़ 105, देन द कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है। तो AP का कंसेक्यूटिव आपको लेना है 3 टर्म, तो ये ले लेते हैं हम लोग, क्या जो हम लोग लेते हैं जनरली A माइनस डी ले लेते हैं, A ले लेते हैं और A प्लस डी ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP। तो यहाँ पे जो इसका सम है वो क्या है, तो तीनों का सम करेंगे तो देखो 3A मिलेगा, तो ये आपको दिया हुआ है 15, तो यहाँ से ये पता चल गया कि A मेरा क्या होगा, 5 होगा, ओके। प्रोडक्ट जो है इसका 105 है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट का वैल्यू है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ये तीनों का, तो इसका हो जाएगा A इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है आपका 105। अब यहाँ से देखो A मेरा 5 है, तो 5 इंटू 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 21, सो डी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4, तो डी का वैल्यू मेरे को आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस माइनस 2 है। तो ये तो आसान सा ऑप्शन है, जल्दी से आपको मिल जाएगा, ओके। आगे बढ़िए, फिर क्या बोलता है, 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है कि ABC अगर AP में है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो क्या बोल रहा है कि ABC जो है वो क्या है, वो आपका AP में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा क्या कि B इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस C बाई 2, हम लोग जानते हैं, ठीक है। B इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि 2B जो है वो क्या है आपका A प्लस C है। अब चलो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए हम लोग ना यहाँ पे 2B के प्लेस पे क्या रखेंगे, A प्लस C रखेंगे, ठीक है। तो A प्लस C रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे A प्लस C, तो C कट जाएगा, तो पहला वैल्यू आ जाएगा 2A। यहाँ पे अगेन 2B का वैल्यू रखेंगे A प्लस C, तो A कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2C, ठीक है। और यहाँ पे मैं A प्लस C को हटा देता हूँ, तो A प्लस C का वैल्यू 2B हो जाएगा, तो 2B प्लस 2B क्या आ जाएगा 4B, तो 4 2 जा 8 2 जा 16, ABC आ रहा है, ये आपका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, आराम से सोचना है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, बोलता है इन एन AP द kth टर्म इज़ 5k प्लस 1, kth टर्म क्या है 5k प्लस 1 है, तो सम टू एन टर्म क्या होगा। तो देखो यहाँ पे काफ़ी जल्दी बनेगा, हमारा tk क्या है 5k प्लस 1 है, तो फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए T1, जिसको कि हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो k का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। T2 यानी सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा A प्लस डी होगा, 2 रखेंगे तो आ जाएगा 11। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा A प्लस 2D होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 5 3 जा 15 और एक 16, तो नो डाउट 5 5 का गैप है, तो जो मेरा AP बन रहा है वो बन रहा है क्या 6 11 16, यानी यहाँ पे 5 का गैप है, ठीक है। तो D मेरा 5 है, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 6 है, तो आपको बोलता है सम टू एन टर्म क्या होगा। तो सम टू एन टर्म क्या होता है, ये फार्मूला होता है n/2 2A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा n बाई टू ए यानी 6 टू जा 12 प्लस n माइनस वन, डी आपका 5 है, सो इट इज़ 5। तो फाइनली ये हो जा रहा है n बाई 12 माइनस 5 7 और प्लस 5n, ठीक है। तो 7 प्लस 5n आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड था, आई होप आप लोगों ने इसको ऐसे ही देखा होगा। आगे देखो फिर क्या है जी 8 नंबर। तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, बस देखते मत जाइए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है। क्या बोलता है, द आरएस टर्म ऑफ एन एपी द सम ऑफ हुज इन टर्म्स इज। तो देखो हम लोग एक चीज़ जानते हैं ना फार्मूला कि अगर हमको nth टर्म चाहिए तो ये क्या होता है, तो ये एक्चुअली होता है Sn माइनस Sn माइनस वन, ठीक है। मतलब सम टू n टर्म में अगर मैं सम टू n माइनस वन टर्म को माइनस कर दूं तो एग्जैक्टली हमको क्या मिलेगा, n1 टर्म मिलेगा, ठीक है। तो इसको निकाल लीजिए जस्ट, तो Tn क्या आ जाएगा, Sn हमारा ये दिया हुआ है क्या है जी 2n प्लस 3n स्क्वायर, ये गिवन है, माइनस Sn माइनस वन क्या हो जाएगा, तो जस्ट n के प्लस पे n माइनस वन डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस वन और प्लस आपका 3n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ जा रहा है, ठीक है। सोल्व कर दीजिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये 2n और 2n कैंसिल हो जा रहा है, तो बच रहा है मेरा 3n स्क्वायर, यहाँ पे बच रहा है मेरा प्लस 2, ओके, और यहाँ पे बच रहा है मेरा माइनस n स्क्वायर, इसको खोल देंगे तो माइनस 2n प्लस वन। तो अगेन देखो ये 3n स्क्वायर और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बच रहा है मेरा क्या यहाँ पे 2n प्लस सॉरी ये 6n हो जाएगा ना, ये 6n और माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 2, तो 6n माइनस वन बच रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है जी, यहाँ पे मेरा बच रहा है ये 6n माइनस वन। सो दिस इज़ द nth टर्म। अगर nth टर्म हमारा ये है तो आपको बोलता है कि rth टर्म क्या होगा, तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे r रख देंगे, तो 6r माइनस वन इज़ द रिक्वायर्ड rth टर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए फिर क्या है, देखो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, Tn जो है ना वो nth टर्म को डिनोट करता है, तो इस सीरीज़ के लिए T50 क्या होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारा AP सीरीज़ है। अच्छा AP सीरीज़ है, नहीं AP सीरीज़ नहीं है, देखो यहाँ पे गैप 1 का है, फिर 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है। अच्छा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18। यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो गैप है, जैसे ये गैप 1 का है, फिर ये 3 का गैप हो गया, फिर ये 5 का, फिर ये 7 का, ठीक है। तो गैप जो है ना ऐसे बढ़ रहा है, 1 का गैप, 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप। तो जो गैप है वो AP में है, तो अगर गैप हमारा AP में रहे तो इसका एक टेक्निक होता है कि आप इसी सीरीज को थोड़ा एक स्टेप आगे करके लिखिए, यानी यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या होगा कि यहाँ पे मान लो मेरा Tn टर्म था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इससे एक पहले का टर्म आएगा, क्योंकि हम लोग इसको आगे किए हैं, 2 मेरा एक के बाद आ रहा है, 3 मेरा यहाँ पे आ रहा है, 6 मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो नो डाउट जो यहाँ पे Tn माइनस वन होता है वो यहाँ पे आएगा। तो जो लास्ट टर्म है वो भी क्या होगा जी, एक टर्म से आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ पे चला आएगा, ओके। आई होप आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया होगा, मुश्किल नहीं है, एक टेक्निक है, ठीक है। इसको माइनस कीजिए तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका 2 बचा, चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 प्लस, आप सबको देखो माइनस करना है, ठीक है। तो देखो 3 में 2 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, 6 में 3 माइनस होगा तो 3, 11 में 6 माइनस होगा तो 5, 8 में 18 में 11 करेंगे तो 7, ठीक है। इस तरीके से ये, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना कि इसको आपस में माइनस करेंगे, तो चूंकि हम शुरू से अगर हम बात करें तो 2 से चूंकि हम चले हैं, ठीक है, तो 2 से लेकर के यहाँ तक जा रहा है, ये आपका आ रहा है nth टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है जी, nth टर्म, ठीक है। तो अब 2 nth टर्म हो गया और ये एक माइनस Tn मेरा अलग से बच जाएगा, तब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, Tn इज इक्वल टू ये बचेगा, ठीक है। Tn को इधर ले आए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके, अब यहाँ से लेकर के पूरा ये AP है, चूँकि यहाँ पे तो गैप आपका जो है माइनस, यहाँ पे तो 1 का गैप है, लेकिन इसके बाद सब जगह आपका 2 का गैप है, ठीक है। तो 2 को छोड़ करके बाकी जो है 1 प्लस 3 प्लस 5 ये आपका क्या है, ये आपका AP में है। अच्छा लेकिन जब अगर हम 2 को हटाएंगे तो एक टर्म हम हटा दिए, तो अब यहाँ पे nth नहीं बचेगा बल्कि क्या बचेगा, n माइनस 1th टर्म बचेगा, ठीक है। तो ये जाएगा अप टू n माइनस 1th टर्म, ये ध्यान देना है, क्लियर है। तो अब इसका Tn का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये 2 हो गया प्लस ये आपका AP का सम है, लेकिन n माइनस 1 टर्म्स का है,
तो हम लोग जो एस एन पढ़े हैं ना, एस एन क्या पढ़े हैं हम लोग, एस एन पढ़े हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़े हैं जी। तो ये n टर्म्स का सम है। तो अब हमको निकालना है n-1 टर्म का, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे n-1 रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा n-1/2, ये आएगा, ओके। और 2a, तो 2a क्या हो जाएगा, तो 2a 2 1 जा, ये चूँकि a मेरा 1 है तो 2 1 जा 2 होगा, प्लस फिर यहाँ पे n की जगह पे n-1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा n-2, ठीक है। और d कितना है, तो कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं सब जगह 2 2 का है, तो इंटू 2, तो ये आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 2 प्लस n-1/2, और अंदर में आ जा रहा है 2n और -2 आ रहा है, क्या आ रहा है जी, 2n-2, ये आ जा रहा है, ठीक है। ये पूरा वैल्यू आ गया, किसका आ गया, ये आ गया हमारा tn का, ध्यान दीजिएगा। तो आपको बोलता है t50 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं t50 क्या हो जाएगा जी, तो t50 हो जाएगा, इनके जगह पे 50 रख दो, तो 2 प्लस 50 - 1 क्या हो जाएगा, 49/2, ओके, इंटू यहाँ पे रखेंगे हम लोग 50, तो आ जाएगा आपका 100 - 2 यानी 98, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 49 आ जाएगा। तो जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 प्लस 49 का स्क्वायर, 2 प्लस 49 का स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का टेक्निक हम लोग सीरीज में इस्तेमाल किए हैं, तो आई होप आपको ये नया नहीं लगा होगा, ठीक है। और ऐसे ही करना होता है, आपको ध्यान देना है, क्लियर है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। 4 क्या बोलता है, 10 नंबर आ रहा है, क्या बोलता है, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज़ 4, बोलता है कि यहाँ पे जो थर्ड टर्म है जीपी का वो 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ थर्ड टर्म दिया है और आपको पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा। तो ऐसे केस में, इस तरह का क्वेश्चन में ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एक लॉजिक है 5 टर्म्स का उसको ले लेंगे, तो फेमस है, ठीक है, क्या है, 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ये क्या होता है जी, तो आप लोगों ने भी याद किया होगा, मैंने बताया है पढ़ाते समय, AR² होता है, A/R होता है, A होता है, AR होता है और AR² होता है, ठीक है। ये 5 टर्म जो है इसको हम लोग कंसेक्यूटिव 5 टर्म में लेते हैं। तो इसको मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो जस्ट क्या है, A है, तो A आपका गिवन है, कितना है, 4, ये मेरा 4 हो गया, थर्ड टर्म है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है इसका पूरा का प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या कीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो R² कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली हमको A बचेगा, कितना, A का पावर 5, ठीक है। तो यानी 4 का पावर 5 हो जाएगा, चूंकि A मेरा 5 है तो 4 का पावर 5, ये एक लॉजिक से बनाने वाला अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको अच्छे से पकड़ कर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे 11 नंबर, क्या बोलता है 11 नंबर, आइए, ओके। 11th बोलता है द 5th टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ द सीक्वेंस। देखिए ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे हमको इंड से निकालना है 5th टर्म, ओके। देखो ऐसा क्वेश्चन इजी होता है, 11 नंबर को यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। देखो अगर हम इधर से चलें, अगर हम ऐसे चलें तो मेरा जो जीपी है ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म यानी 8/16, तो आपका यहाँ पे आएगा 1/2, अगर ऐसे चले तो, ठीक है। और अगर मैं इधर से चलता हूँ लास्ट से, तो लास्ट टर्म क्या है जी, 1/16 है, तो अगर मैं उल्टा चलता हूँ तो जस्ट कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर से 1/2 है तो उसका उल्टा इधर से होगा, ठीक है। तो अब हमको अगर निकालना है 5th टर्म, तो हमको कुछ करना नहीं है, लास्ट टर्म से हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा L, ओके, ध्यान दीजिएगा, L R का पावर 4 होगा, ठीक है। कौन सा R, मैं यहाँ पे इसको R' कर देता हूँ, ठीक है, R' का पावर 1/4, R' का पावर 1/4, मतलब सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम शुरू से ले फ्रॉम मतलब कि अगर हम बिगिनिंग से करें, ठीक है, इंड से ना करें, शुरू से करें अगर हम, तो बिगिनिंग से क्या होता है, जो nth टर्म है हमारा वो होता है ARn-1, ठीक है। तो अगर आप इसको फ्रॉम लास्ट से लीजिएगा, लास्ट से, तो वो क्या हो जाएगा, तो nth टर्म हो जाएगा हमारा, लास्ट टर्म को लेंगे L फॉर लास्ट टर्म, ठीक है, और R के जगह पे ले लेंगे 1/R, उल्टा हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे मैंने वही किया, लास्ट टर्म लिया है और उधर से R मेरा 1/2 आ रहा था, उसका मैं उल्टा कर दिया हूँ R', ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट टर्म हमारा 1/16 है और R' आपका 2 है, तो 2 का पावर 4, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, 16 ही हो रहा है, तो कैंसिल होकर के 1 आएगा। सो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपका इसको ऐसे बनाना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर 12 नंबर है। 12 क्या बोलता है, ठीक है, 12 बोल रहा है कि
कि द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12, देयर प्रोडक्ट इज -1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कॉमन रेशियो है, फर्स्ट 3 टर्म है, ये सारा कुछ यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे अगेन आपको 3 टर्म लेना है और प्रोडक्ट लेना है, तो हम लोग ले लेंगे जो 3 टर्म्स होता है वो हम लोग क्या लेंगे, वो हम लोग लेंगे a/r ले लेंगे, a ले लेंगे और ar ले लेंगे, ठीक है। अब देखो अब जो है इसका सम दिया हुआ है 13/12, तो अगर मैं इसका सम कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13/12, ठीक है। और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1, अब प्रोडक्ट कीजिएगा तो आर कट जाएगा, तो सिंपली जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा a³। तो a³ हमारा क्या है, -1 है, तो नो डाउट यहाँ से अगर हम रियल की बात करें तो हमको सिर्फ एक ही रियल वैल्यू मिलेगा, -1। तो a मेरा -1 है, ठीक है। अगर a मेरा -1 है तो हम लोग यहाँ से r निकाल सकते हैं मोहब्बत से, यहाँ से निकाल लो, ठीक है। क्या आ जाएगा जी, 1 इम्प्लाइज आ जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 1/r + 1 + r ये हो जाएगा = 13/12। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 + r + r², ठीक है। साथ में इधर 12 कर देते हैं और इक्वल टू इधर हो जाएगा -13। तो वैल्यू क्या, अच्छा ये डिवाइड में आपका r भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12r² + 12r + 12r 12 = -13r हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जा रहा है 12r² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25r और प्लस 12 = 0, ठीक है। तो अब है ये 12 और लाना है 25, तो 16 × 9 का फैक्टर करेंगे, चूँकि 12 क्या होता है, 144 होता है, ठीक है। और इसको हम 16 × 9 कर सकते हैं तो हमको मिल जाएगा 25। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 12r² प्लस हमारा यहाँ पे बना देते हैं हम लोग यहाँ पे 9r + 16r और प्लस 12 = 0। तो फैक्टर्स बना लीजिए, देख लीजिए फैक्टर क्या क्या आता है। तो यहाँ पे फैक्टर हमारा आएगा, एक तो हम यहाँ से ले सकते हैं कॉमन 3r को, तो हमारा हो जाएगा 4r + 3, और यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ अगेन 4 को, तो हो जाएगा हमारा 4r + 3 = 0। तो जो फैक्टर बन रहा है वो मेरा बन रहा है 4r + 3 और मेरा बन रहा है 3r + 4 = 0, ठीक है। तो r का दो वैल्यू देखो मिल रहा है, एक मिल रहा है -3/4 और एक मिल रहा है मेरा -4/3, दो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू के लिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। कॉमन रेशियो -3/4 और -4/3, बिल्कुल करेक्ट है ये तो, ठीक है। अच्छा, और अच्छा यहाँ पे बोलता है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, फिर फर्स्ट 3 टर्म हमको क्या मिलेगा, तो ये देख लेना है। बोलता है r = -3/4 रखने से ये तीनों मिलेगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो r = अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे -3/4, r = अगर मैं -3/4 रखता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा a चूँकि मेरा -1 है तो ये मेरा आ जाएगा 4/3। क्या आएगा जी, अगर मैं -3/4 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा मेरा -1 और ये आ जाएगा मेरा ar, तो 3/4, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, r का वैल्यू अगर मैं रखता हूँ -4/3 रखूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 3/4, ठीक है। ये माइनस और ये मेरा हो जाएगा 4/3, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तीनों तो करेक्ट है, तो यही ऑप्शन देखिए रॉन्ग है, तो हमको यहाँ पे इनकरेक्ट चूज़ करना था, तो यहाँ पे तो बस बना के देख लेना है, ठीक है। हालांकि ये शुरू में ही दिख जाएगा, अगर हम लोग सिर्फ कॉमन रेशियो निकाल के फैसला कर लें तो ये हमको लास्टली दिख जाएगा कि ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। आराम से बनाइएगा तो ज़रूर बन जाएगा। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, क्या बोलता है जी, 13 बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म जो है वो 13/12 है, प्रोडक्ट -1 है, तो कॉमन रेशियो क्या होगा। अभी देखो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, सम अगेन सेम दिया हुआ है। अच्छा, ये लगता है कॉपी पेस्ट, अच्छा वही सेम क्वेश्चन है ना, सिर्फ आपको पूछा है कि कॉमन रेशियो क्या होगा, तो हम लोग तो अभी निकाले कॉमन रेशियो -3/4 या -4/3 होगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी 14 नंबर, ये बोलता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 80/9 है, कॉमन रेशियो ये है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए 14 नंबर का सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ये होता है a/1 - r, ठीक है। a जो है मेरा वो क्या है, वो है मेरा, अच्छा चलो ये पूरा दिया हुआ है 80/9 ना, ये 80/9 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कॉमन रेशियो हमको दे दिया -4/5, तो यहाँ से हो जाएगा a/1 + 4/5 = 80/9 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a इंटू 5/9, ये a इंटू 5 है, इक्वल टू 80/9। तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 16, तो एक हमारा 16 होगा, तो यहाँ पे 16 ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, सिंपल फार्मूला था। अब देखो फिर क्या है जी, 15 नंबर है, बोलता है इसका सम क्या होगा अप टू इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे सारा 3 का पावर है, तो यहाँ पे जो सम होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, सबका पावर को ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, अब देखिए जो पावर्स है ना, ये इनफाइनाइट जीपी में जा रहा है, जिसका कि फर्स्ट टर्म 1/2 है और कॉमन रेशियो जो है हमारा वो भी यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सम, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सम टू इनफाइनाइट जीपी a/1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 3 का पावर a 1/2 है, 1 माइनस आर करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, कैंसिल होकर के बचेगा 3 का पावर 1, यानी कि 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़िए 14 नंबर, बोलता है 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, तो ये कौन कौन सा होगा। तो देखिए ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है, ज्योमेट्रिक मीन का है, कैसे करेंगे जी, देखो 3 हो गया, 4 ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं हम लोग a1, एक ले लेते हैं a2, एक a3 और एक a4। ठीक है, और लास्ट में 4, लास्ट में 96। तो 3 और 96 के बीच में ये मैंने 4 जीपी डाल दिया, 4 जो है टर्म डाल दिया, तो नो डाउट ये पूरा जीपी में आएगा, पूरा जीपी में आएगा। और इसमें जो 96 है ये क्या है जी, ये एक्चुअली मेरा 6th टर्म है, देखते हो क्या है, स्टार्टिंग से ये 6th टर्म है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 96 इज इक्वल टू a का पावर r5, ऐसा लिख सकते हैं। a तुम्हारा 3 है, तो 3 इंटू आर का पावर 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो r का पावर 5 आ रहा है वो आ जा रहा है 96/3, ये आ जा रहा है। इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 3 3 जा और 3 2 या 32 हो जा रहा है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, 2 का पावर 5 32 होता है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो r का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। r अगर 2 है तो a1 क्या होगा, तो 3 के बाद जैसे इसको हम a बोलते हैं, तो ये होगा हमारा ar, ये होगा हमारा ar², ये होगा ar³ और ये हो जाएगा मेरा ar4। ठीक है, तो a1 होगा ar, यानी तो a कितना है, तो a तो मेरा 3 है, दिख रहा है। ठीक है, तो a1 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू 2, चूँकि r आपका 2 आया है तो 6, तो a1 6 होना चाहिए जी। अब देखो बहुत जल्दी निकल जाएगा, 3 के बाद 6 आया है तो कॉमन रेशियो कितना है, 2, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए, 12, फिर से कॉमन रेशियो 2 रहेगा। इसके बाद क्या आना चाहिए, 24, फिर से कॉमन रेशियो 2 रहेगा। इसके बाद क्या आना चाहिए, 46, फिर से 2, और 48 के बाद 96 में भी कॉमन रेशियो 2, तो 6 12 24 और 14 48। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से बनाइएगा, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। आगे बढ़ो, फिर क्या है 17 नंबर, बोलता है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जीएम का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ए बी होता है। ठीक है, यहाँ पे ए 2 है और ये आपका 8 है, तो आपका ये हो जाएगा रूट 16 यानी 4, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है 18 नंबर। 18 बोलता है कि a1 से लेके ये सारा आपका जीपी में है, a1 प्लस a2 4 है और a3 प्लस a4 जो है ये आपका 16 है, तो ये सम आपको पूछ रहा है। अच्छा, ये सम हमारा दिया हुआ है 4 लेमडा है, तो लेमडा क्या होगा। देखिए कुछ करना नहीं है ना, हम लोग क्या करेंगे, चूँकि सब जीपी में दिया हुआ है तो हम लोग ले लेंगे जो a1 a2 a3 है, इसको हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं, ar², तो ये जीपी में आ जाएगा। अब देखो हमको दिया हुआ है क्या कि a1 प्लस a2 कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, a प्लस ar इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। a को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस आर इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या है a3 प्लस a4, तो a3 प्लस a4 ये मेरा दिया हुआ है 16, तो a3 होता है मेरा ar² और a4 हो जाएगा ar³, तो ये हमको दिया हुआ है 16। यहाँ से हमारा ar² कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहाँ पे क्या करो कि 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो 2 डिवाइड अगर हम 1 करते हैं तो सारा कुछ कट जाएगा, सिर्फ हमको बचेगा क्या, r², और इधर बचेगा 16/4 हमारा 4। तो यहाँ से नो डाउट जो r का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है क्या, +-2, r मिल गया मेरे को। ठीक है, अच्छा r अगर +-2 है, चलो r को 2 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि r 2 है, दोनों का चेक कर लेंगे। अगर r 2 होगा तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा a, चूँकि मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आर यानी a इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 4, तो यहाँ से मेरा a आ जाएगा 4/3।
ये। अब चलिए सम पे चलते हैं। सम हमको जो दिया उस पर काम कर लेते हैं। सम क्या दिया हुआ है जी? सम दिया हुआ है कि आई 1 से 9 है, यानी आपको फर्स्ट 9 टर्म का सम दिया हुआ है 4 लेमडा, ठीक है। तो सम टू फर्स्ट 9 टर्म क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर यहाँ पे मेरा 1 से ग्रेटर लिया गया है, ठीक है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आर का पावर 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर माइनस, सॉरी यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे 1 होता है, आर का पावर n माइनस 1 होता है, तो आर का पावर 9 माइनस 1 करेंगे और आर माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है मेरा वैल्यू दिया हुआ है 4 लेमडा, ध्यान दीजिएगा। हाँ चलो, ए कितना है? तो ए है हम लोगों का 4/3, ये हो गया। आर कितना है? तो आर है 2 का पावर 9, तो 2 का पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 4 लेमडा, ठीक है। देख लेते हैं 4 का मल्टीपल आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, इसलिए कि देखो 2 का पावर 9 है ना। अच्छा देख लेते हैं, नीचे तो 1 आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ रहा है जी? तो वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है 4/3, 2 का पावर 9, ये कितना होता है? तो ये हो जाता है हम लोगों का 2 का पावर एक होता है 256, 512 हो जाएगा, ठीक है। तो 512 माइनस 1 511 हो जा रहा है, ठीक है, इक्वल टू 4 लेमडा। तो अब देखिए ये क्या 3 से कट होता है? तो ये कट नहीं हो रहा है 3 से, यानी हम यहाँ पे r इक्वल टू 2 लेकर के चलेंगे तो हमको कभी भी 4 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? तो हम r इक्वल टू -2 लेकर चलते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप का काम करते हैं। तो टेक दूसरा सिचुएशन क्या है जी? r को हम लेंगे -2। अगर हम r को -2 लेंगे देन क्या हो जाएगा? तो 1 से आप देखोगे इक्वेशन 1 से -2 रखने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इक्वल टू -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? a इक्वल टू -4, ठीक है, यहाँ पे पुटअप करने से। तो अगर a -4 है और r -2 है, तो अब सम टू 9 टर्म क्या होगा? तो ये हो जाएगा, ये तो 1 से छोटा है, तो 1 माइनस आर का पावर 9 बाई 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 1 माइनस आर मेरा -2 है, तो -2 का पावर 9, ओके, डिवाइडेड बाई 1 + 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू इसका आ जाएगा -4, ये 512 और अब एक ऐड करेंगे ना, चूंकि ये माइनस में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 513 और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है जी? अब आ रहा है 3। तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि क्या 3 से कट होगा? तो अब कट हो जा रहा है, 3 7 जा, ठीक है, सॉरी 3 1 जा, फिर 3 7 17 3 जा 51 और 17 1 जा। तो यहाँ पे आ रहा है 4 × -171। तो ये देखो ये 4 लेमडा, यानी ये 4 का मल्टीपल में आ रहा है और लेमडा आपका -171 है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन से काम होगा और करेक्ट ऑप्शन जो है लेमडा का वो -171 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। दोनों केस को बारी बारी से देखना होगा, तो भाई आपका काम हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन में? देखो यहाँ पर 19 आ रहा है। 19 क्या बोलता है? द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 9, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अच्छा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। उसी तरह का क्वेश्चन है, ए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट 5 टर्म का सम क्या आया था? ए का पावर 5, तो यहाँ पे 9 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 का पावर 5 देखो ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप इसको ऐसे कर लेना, इसका कर देना 3 का स्क्वायर का पावर 5, चूँकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, तो 3 का पावर 10 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऊपर में जैसा क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर देखो क्या है जी, 20 नंबर क्वेश्चन है। फॉर द सीरीज द सम ऑफ n टर्म इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो सीरीज यहाँ पे जीपी है, तो सम टू n टर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, अच्छा कॉमन रेशियो आपका क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 1, तो ये आपका हो जाएगा a r का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है। a मेरा 1 है और r 3 है, तो 3 का पावर n-1 बाई 3-1, और ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है आपको 3280, ठीक है। चलो यहाँ पे हो जा रहा है 3n-1 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23280, ये आ जा रहा है जी। क्लियर है? अच्छा तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो ये कि हमको n का वैल्यू निकालना है, तो हमको पूरा को करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करिए ना। 3 का पावर n, यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 0 2 8 जा 16, 2 2 जा 5 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पूरा आ रहा है वो आ रहा है 6561, ठीक है। ओके तो अब ये देख लेते हैं कि ये 3 का कितना पावर बनता है, करते जाओ मोहब्बत से। 6561 है, 3 से चलाइए, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 4 और 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 7 जा 3 2 जा 3 9 जा, ठीक है, फिर 3 से 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा और 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे
तो 81, फिर 3 से करेंगे तो 27, ठीक है, फिर 3 से करेंगे 27 को तो 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3। तो कितना 3 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 3 का पावर 8 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ओके। तो ऐसे भी देखो पहचानना आसान है, क्योंकि देखो 3 का पावर जो 6 होता है ना, वो क्या होता है? वो 7 to 9 होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। 3 का पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का पावर क्यूब 27, 3 का पावर 4 81, ठीक है, 3 का पावर 5 243, 3 का पावर, तो ये तो हमको याद रहता है, 7 to 9 तक आपको याद रहेगा। अब 7 to 9 में आप देख रहे हो कि 7 to 9 में और हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका पहुंच जाएगा 21। देख लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये आपका ये आ गया। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आप क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 जा 24, 26 5, और तो ये पूरा 6 5 6 बना रहा है, तो 3 का पावर 8 में पूरा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 3 का पावर 8 यानी n का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 8 होगा, सो 8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई देखो इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस एपीजीपी में थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, बट फाइनली आप अगर अच्छे से बनाएंगे तो आप में स्पीड भी आएगा। तो ये देखो कुछ बेसिक ही क्वेश्चन था, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे, बट ओवरऑल हमको स्पीड गेन करना है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी, कॉम्पिटिशन में भी, दोनों पर्पज़ के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह से अगर आप बनाते हो थोड़ा लॉजिक के साथ, होशियार होकर के, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में ज़रूर हो जाएगा। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल सेशन रहा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। लाइक करने से पता चलता है कि आपने देखा और समझा है, ठीक है। तो फर्दर हम लोग इस तरह का MCQs करते रहते हैं, तो 1 to 1 सबको देखो, प्रैक्टिस करो। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी मिलता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।